2024 के लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में महाविकास अघाड़ी को फायदा मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इन सबके बीच महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत और महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ नाना पटोले के बीच तीखी जुबानी जंग सामने आई है। एग्जिट पोल के नतीजे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा था कि पश्चिम महाराष्ट्र में क्या नतीजे हैं, कौन निर्दलीय जीत रहा है, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। मैं सब कुछ कहूंगा, हम यहाँ चालाकी करने के लिए नहीं बैठे हैं। राउत का इशारा सांगली सीट की ओर था। इस सीट पर शिवसेना यूबीटी नेता चंद्रहार पाटिल के विशाल पाटिल के हाथों हारने के अनुमान सामने आया है। संभावना जताई गई कि विशाल पाटिल सांगली से जीत सकते हैं या फिर चंद्रहार पाटिल की हार का कारण बन सकते हैं। विशाल पाटिल कांग्रेस की तरफ से इस सीट से लोकसभा सीट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। जब महाविकास अघाड़ी में यह सीट शिवसेना यूबीटी के पास चली गई तो विशाल पाटिल निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए थे। कुछ एग्जिट पोल में उनकी जीत की संभावना व्यक्त की गई है। राउत की टिप्पणी पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कड़ा तंज कसा है। पटोले से जब राउत की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं संजय राउत के बयान के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। संजय राउत ने जिस स्कूल में पढ़ाई की उसे कांग्रेस ने बनवाया था। उनके गांव में पीने का पानी, अस्पताल जहां उन्होंने बच्चों को जन्म दिया, वह अस्पताल कांग्रेस ने बनवाया था। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को संरक्षित करने का काम भी कांग्रेस ने किया है, तो मैं उन पर प्रतिक्रिया क्यों दूं? पटोले ने यह भी कहा कि संजय राउत विद्वान हैं, वह कल ही लंदन से आए हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि वहां से क्या सिखाया गया है। बता दें कि एक टीवी चैनल ने अपने एग्जिट पोल में साफ कहा कि सांगली से विशाल पाटिल जीत दर्ज कर सकते हैं। महाराष्ट्र की इस इकलौती सीट पर निर्दलीय की जीत का अनुमान व्यक्त किया गया है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का प्रयोग सफल होते दिख रहा है, क्योंकि महागठबंधन को सिर्फ 22 सीटें ही मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि महाविकास अघाड़ी को 25 सीट मिलने की संभावना है। सांगली लोकसभा क्षेत्र की सीट को लेकर महाविकास अघाड़ी में चुनाव की शुरुआत से ही विवाद चल रहा था। इस सीट पर शुरू से ही ठाकरे गुट और कांग्रेस का दावा चल रहा था। अब नतीजे आने से पहले दोनों पार्टियों में तल्खी आई है। पिछली बार इस सीट से बीजेपी के संजय पाटिल जीते थे, लेकिन इस बार त्रिकोणीय लड़ाई में फंसे हुए हैं। वे 2009 से जीतते आ रहे हैं। सांगली से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए आकाश ढाके की रिपोर्ट।